क्वेश्चन नंबर 21 है अ lots consist of 144 balls pen of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? तो देखिए यहाँ पर एक लॉट है 144 बॉल पेन का ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से कि 20 जो है डिफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल हमारे पास पेन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन्स, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 144, जिसमें से हमारे पास जो डिफेक्टिव पेन है, तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, ये है 20। तो गुड पेन कितने बचे हमारे पास, ये बचे हमारे पास 144 माइनस का 20 यानी कि 124 हमारे पास गुड पेन बचे। ठीक है, अब शॉपकीपर ने उसमें से एक पेन निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, शी विल बाई इट। तो अगर वो पेन ठीक होगा, गुड होगा, तभी वो परचेज करेगी। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फर्स्ट पार्ट है शी विल बाई इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ पेन। तो हमारे जो फेवरेबल केसेस है वो है 124 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है वो है 144। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 4 1 4 3। सेकेंड पार्ट है शी विल नॉट बाई इट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग, तो वो कब नहीं खरीदेगी, जब वो पेन डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव पेन से टोटल 20 और पॉसिबल है 144। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 से 4 5 जा एंड 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करनी है। इसमें करना क्या है, इवेंट्स सम ऑफ 2 डाइस 2। तो देखो हम सबसे पहले 2 डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से 36 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 36। अब उसने पहला क्वेश्चन पूछा है इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें उन 2 डाइस पे जो अपीयर होंगे नंबर, उनका सम जो है वो 3 आना चाहिए। तो 3 कब आ सकता है, जब हमारे पास 1 2 आ जाए और 2 1 आ जाए। ठीक है, 1 2 आ जाए और 2 1 आ जाए, तो इनका सम कितना होगा, 3 होगा। तो हमारे टोटल 2 केसेस बनेंगे, 2 अपॉन में 36। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/18 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 कब आ सकता है, जब हमारे पास 1 3 आ जाए, 2 2 आ जाए और 3 1 आ जाए। ठीक है, तो 3 केसेस बनेंगे, 3 अपॉन में 36, यानी इसको लिख सकते हैं 1/12। इसी तरीके से 5 में आ सकते हैं हमारे 1 4 4 1 2 3 एंड 3 2। तो टोटल हो गया 4 केसेस, तो 4 अपॉन में 36। नेक्स्ट देखते हैं 6 का। 6 के में आ सकते हैं हमारे 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3। टोटल बने हमारे पास 5 केसेस, तो 5 अपॉन में 36। इस तरह से हम 7 का देखते हैं। 7 आ सकते हैं 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 एंड 3 4। तो कितने बने हमारे पास, 6 केसेस बने, तो 6 अपॉन में 36। नेक्स्ट 8 का ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। 9 का देखते हैं। 9 में हो सकते हैं या तो 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4। तो उससे कितने बनेंगे, 4 अपॉन में 36। देन 10 का देखते हैं। 10 में हमारे पास बन सकते हैं एक तो 4 6 6 4 एंड 5 5, यानी कि 3 अपॉन में 36। और 11 का देखते हैं। 11 के बनेंगे एक तो 5 6 और 6 5, तो 2 अपॉन में 36। और 12 का बनेगा जब 6 6 आएंगे, यानी कि 1 अपॉन में 36। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है क्या कि सभी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 होगी।
तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1/36 आ रही है, नेक्स्ट वाले में 1/18 आ रही है, फिर यहाँ 1/12 आ सकती है, नेक्स्ट में 4/36 आ रही है। उसको और सिंप्लीफाई भी करते हैं तो 1/9 आती है, इसमें 5/36 यानी कि अलग अलग आ रही है, हर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/11 नहीं होगी। तो इसका जो आर्गूमेंट है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। Hanif win if all the tossing give the same result, 3 heads or 3 tails, and lose otherwise. Calculate the probability the Hanif will lose the game. तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या निकलते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे हेड 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 head head tail head tail head tail 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 head tail head tail tail head head और head tail tail। तो हमारे टोटल जो है पॉसिबल आउटकम कितने हैं, वो 8 निकले। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में उसने कहा है या तो तीनों पे हेड आ जाए या फिर तीनों पे टेल आ जाए तो वो जीत जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज वो हार जाएगा, लॉस कर देगा। तो उसने हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ कब उसको हार सकता है। तो देखिए अगर वो हेड 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 या टेल 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 ये आ जाए तो जीत जाएगा, बाकी जो 6 केसेस बनेंगे उसमें वो हार जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो उसके फेवर में यानी कि लॉस करने के फेवर में ये 6 केसेस बनते हैं, तो 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम एंड 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। 5 जो है आना नहीं चाहिए, और सेकंड पार्ट ने पूछा है कि कम से कम एक 5 जो है जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एक डाई को 2 बार उछालते हैं या 2 डाई को एक साथ उछालते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर हम एक डाई को 2 बार उछालेंगे तो हमारे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम बनते हैं, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर एक डाई को 2 उछालेंगे तो इस तरीके 36 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये आ गया हमारे पास 36। ठीक है, अब है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, 5 जो है नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले वो लिखते हैं केसेस ऐसे कौन कौन से फेवरेबल केसेस। वो केसेस बनेंगे 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। इन सभी केसेस में जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा तरीका हो सकता है पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 3 फिर 5 आ जाए, पहले पे 4 और 5 आ जाए, और 5 तो सेम इवेंट है, और पहले पे 6 और सेकंड डाइस पे 5 आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 11 जो है वो पॉसिबल आउटकम बनेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट अपेयर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 36 केसेस है, और जिसमें से 11 केसेस में जो है वो हमारे 5 आएंगे। तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे, 25 केसेस बचेंगे जहाँ पे 5 जो है वो नहीं आएंगे। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 25 अपॉन में 36, और ये हमारा आंसर आ गया। या इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले हमने आने की प्रोबेबिलिटी निकाली कि जहाँ पर 5 जो है विल कम, ये क्या होगा हमारा जहाँ 5 आएगा वो है 11 अपॉन में 36। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी इवेंट के होने प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने, इनका सम कितना होता है 1 होता है। तो अगर इसका 11 अपॉन 36 है तो P ऑफ E क्या होगा,
ये माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 11/36 ये कितना आ गया 25/36। हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो ये ऊपर जो हमने ये सारे केसेस लिखे हैं इन सभी केसेस में एटलीस्ट जो है 5 जरूर आ रहा है, एक बार जरूर आ रहा है, इसके अलावा और केसेस नहीं बनेंगे। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल गेट एटलीस्ट 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी हमारी 11/36 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर स्टेटमेंट। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 each. Therefore each of these outcomes the probability is 1/3। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसने कहा है कि 3 के आउटकम हमारे पास बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से आउटकम बनते हैं। तो हमारे पास बनेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक, तो हमारे पास टोटल जो है 4 आउटकम बने हैं। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। जबकि उसने कहा है कि आपके पास 3 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, या तो 2 हेड वाला ये वाला, फिर 2 टेल ये वाला और 1 ऑफ ईच, तो हेड टेल और टेल है। इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी 1/3 होगी। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं। हेड टेल और टेल हेड 2 अलग अलग पॉसिबल आउटकम है, इसको एक कंसिडर नहीं किया सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एक्चुअल में हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, ना कि 1/3। ठीक है, 1/4 करेक्ट है, 1/3 रॉन्ग है। ठीक, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। Therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ओके, अब देखिए अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे पॉसिबल आउटकम बनते हैं। तो टोटल जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो कितने हैं हमारे पास 6 है। ठीक, ओके, उसमें से अगर हमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो हमारे पास क्या क्या है 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? ये निकलेगी 3/6 यानी कि 1/2। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो 2 4 6 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? ये भी निकलेगी 3/6 यानी कि 1/2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 निकल रही है।